फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपको शायद टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, ई कैंपेनिंग क्या है, इनकम टैक्स नोटिस। एक्चुअली आज ये वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा मुझे शेम भी हो रहा है। हम CA CS इतने नोबल प्रोफेशन से अटैच लोग हैं एंड हम लोग कर क्या रहे हैं। आज मुझे लगा कि मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं की है और बहुत इर्रेलेवेंट सा लगने वाला एक टॉपिक, बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मेरे पास एक पुराने क्लाइंट का फ़ोन आया कि मैम इनकम टैक्स का नोटिस आया है एंड हमने एक प्रॉपर्टी बेची थी 95 लाख की, एक मुंबई में 1 BHK, 95 का भी नहीं होता है। एंड इनकम टैक्स वालों ने नोटिस भेज दिया है। मैंने कि आज 31 मार्च है, तो मैंने नोटिस पे सेक्शन क्या लिखा है, तो बोले हमारा CA हमसे 5 लाख रुपए मांग रहा है उस प्रॉपर्टी के नोटिस को सुलटाने के लिए। तो मैंने कि ठीक है आप दे दो, बट एक्चुअली वो प्रॉपर्टी में उन्हें 15 लाख ही मिले थे, 4 5 6 साइन थे हैरिट। हाँ, तो पुराना प्रॉपर्टी था, ऐसा कुछ स्टोरी था। तो मैम 5 लाख रुपए। मैंने अच्छा एक काम कीजिए, कौन से सेक्शन में नोटिस है, 142(1) का होना चाहिए। तो दे सेट की एंड उसमें डेट लिखा होगा, विदिन 30 डेज आपको रिटर्न भरना है, आप भर सकते हो। तो उनको इतना समझ में नहीं आया, तो मैंने कि आप मुझे मेल कर दीजिए फॉरवर्ड। एंड व्हाट आई सी इस साइड में, इट वॉज नॉट अ नोटिस। है ना मज़ेदार बात। शर्म आ रही है अपने प्रोफेशन पे। एक CA सिर्फ रिमाइंडर को नोटिस बता के 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। सॉरी टू से, हम लोग CA CS की फील्ड के हैं, हमने मेहनत करने के लिए ज्वाइन किया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अर्न ना करो, बट झूठ। अगर एक डॉक्टर किडनी के इलाज की जगह लीवर का इलाज कर देता है तो लाइफ हेल हो जाती है। सेम लाइक बोलते हैं ना, डॉक्टर, CA, एडवोकेट, कुछ नहीं छुपाना चाहिए। दीज आर प्रोफेशन एंड प्रोफेशंस इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। अब मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था। अब डिफरेंस, आपके पास नोटिस आया है या फिर वो नोटिस नहीं है। सी, फर्स्ट थिंग आपको मेल ID देखनी है। उसका मेल ID वॉज ई कैंपेनिंग। नोटिस का ईमेल ID मैंने एक इंटीमेशन का डाला है, देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, intimation@incometax.gov.in। इंटीमेशन नोटिस में कोई नोटिस नंबर होगा, सेक्शन होगा, स्टेप होगा कि विद इन 30 डेज अगर आपने स्टेप नहीं लिया तो आपको पेनल्टी देनी है, इंटरेस्ट देना है, या आप पे ये फर्दर कार्रवाई हो जाएगी। इस तरीके से कुछ लिखा होगा एंड एक PDF अटैच होगा जो उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। एंड उस PDF में किसी CA का, मतलब एक इनकम टैक्स का लेटर हेड के संग लिखा होगा, लोगों के संग, एंड साइन होगा। एंड ई कैंपेनिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। ई कैंपेनिंग है, देन रिमाइंडर्स हैं। तो रिमाइंडर कॉल होती है कि इनकम टैक्स का 31 मार्च है आज इनकम टैक्स का लास्ट डेट था एक्सटेंडेड, तो इसके लिए वो रिमाइंडर कॉल आ रहा था कि आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरी है, हमको ऐसा दिख रहा है कि आपके पास इतना पैसा आया है। मैंने SFS करके एक पहले वीडियो डाला था कि कहाँ से उनको पता लगता है कि हमारे पास नोटिस हमारे पास इनकम आई है, तो वो उसके थ्रू जनरेटेड रिमाइंडर था, नॉट नोटिस। ई कैंपेनिंग में आपका डिटेल नहीं होता है। इट्स लाइक कि ये आपका थोड़ा सा डिटेल होगा, कोई नोटिस नंबर नहीं होगा, कोई लास्ट डेट नहीं होगी, कोई सेक्शन नहीं होगा। उसमें क्या लिखा था, हमारे हिसाब से आपका रिटर्न इतना बन रहा है एंड आपने अभी तक रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया। इट्स अ जेंटल रिमाइंडर। तो बीइंग अ नॉर्मल, आप जस्ट चेक करिए कि वो नोटिस है या वो रिमाइंडर है। सॉरी, शायद काफ़ी लोगों को बुरा लगे एंड मुझे ये वीडियो बनाते हुए बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने CA/CS इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं इस प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। बट CS जो कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड। आप बीइंग अ प्रोफेशनल इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, आप जो कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली नॉट टॉलरेबल। किसी को जॉइंडिस हुआ है और आप उसका लीवर निकाल के फेंक दे, 5 लाख रुपए कैपिटल गेन की रिटर्न के, फॉर अ मिडिल क्लास। यार वो प्रॉपर्टी बेचना बंद कर देगा, सीरियसली। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, बट हाँ, आई नो कि दिस इज अ रॉन्ग वे टू ट्रीट।
आप अच्छे से सर्विसेज दीजिए। CA CS आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, प्रोफेशन में ऐड करना अलाउ नहीं है। वाई ऐड करना इसलिए अलाउ नहीं है, बिकॉज दीज आर प्रोफेशन। आप एक अच्छी सर्विस देंगे तो बंदा आपको रेफर करेगा। एंड माई लास्ट प्रैक्टिस इज, मतलब 2015 से मैं कैपिटल गेन के बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ, तो मेरा कैपिटल गेन में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अच्छा नहीं, लेकिन है एक्सपीरियंस। अच्छा कभी नहीं होता है, प्रोफेशन में हमेशा लर्निंग बना रहता है, तो आप ये नहीं बोल सकते अच्छा है। लेकिन हाँ, आप एक अच्छा सर्विस दीजिए, 4 बंदे खुद आ जाएंगे। अभी भले ही कम अर्न करेंगे, फ्यूचर में तो करेंगे। एंड जो CA ने किया, दैट इज अशेम्ड। एंड फॉर यू द मैसेज इज टू चेक ईमेल आईडी, किससे मेल आया है, आपके लिए क्या लिखा है। कभी कभी PDF जो अटैच होंगे उस पर पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड नॉर्मली आपका पैन नंबर इन स्मॉल एंड डेट ऑफ बर्थ। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ इज 1 जनवरी 2022, तो 01/01/2022। दिस इज द फॉर्मेट DDMMYYY। ठीक है, तो स्मॉल में आपका पैन कार्ड एंड आपका डेट ऑफ बर्थ विल बी द पासवर्ड। नॉर्मली मेल में ही कहीं लिखा होता है कि आपको ये पासवर्ड डाल के ऑन करना है। इनकम टैक्स के किसी CPC, किसी का कि किस नोडल से आया, किस जोन से आया, वो डिटेल, नोटिस नंबर एंड साइन एंड कोई डेट या कोई फर्दर एक्शन की विद इन 30 डेज आप रिटर्न भर दीजिए, अदरवाइज आप पे पेनल्टी होगी। या आप पे 1 लाख का डिमांड निकाला गया है, अदरवाइज ये पेनल्टी देनी अगर आपने 1 लाख नहीं दिए तो। इस तरीके की लैंग्वेज होगी। इट्स नॉट डिजाइनर रिमाइंडर। सो प्लीज अवेयर विद दिस CAs। सॉरी, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी मैं ये बना रही हूँ, बट आई थिंक मुझे बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। वंदे मातरम, जय हिंद। प्रसून की इस पॉकेट के साथ बने रहिए। कोई भी क्वेरी हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क।